दोस्तों आज 1 जुलाई है 2024। राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में अपना पहला भाषण दिया। संसद में जब नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेता मौजूद हैं, विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है। 230 से ज्यादा सांसद विपक्ष के, और राहुल गांधी ने इस बार बागडोर संभाली हुई थी लीडर ऑफ विपक्ष की। 10 साल में पहली बार लीडर ऑफ विपक्ष का सामना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने दोनों बार लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता दी ही नहीं। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती, तो संवैधानिक अधिकार उसका बना ही है। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आज राहुल गांधी ने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक जो भाषण दिया है, उस भाषण की बहुत चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके एक बात को पकड़ करके तिल का ताड़ बनाया हुआ है, और मैं उसी मुद्दे पर बात रखूंगा इस वीडियो में। बाकी राहुल गांधी के आज के भाषण पर विश्लेषण करने के लिए कई वीडियो चाहिए, और इसीलिए मैंने तय किया कि आज मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ एक मुद्दे पर बात करूंगा, और वो मुद्दा है हिंदुत्व का। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जहां से की, और उन्होंने पहला चित्र दिखाया भगवान शिव का। शंकर, जिन्हें इस देश का आदि देवता भी कहा जाता है, हड़प्पा में भी भगवान पाशुपत का मिला है, उन्हीं शिव का चित्र दिखा करके राहुल गांधी ने अभय की बात की। इसके बाद में उन्होंने कुरान की भी बात की, गुरु ग्रंथ साहब की बात की, बाइबल की बात की, और ये कहा कि किसी भी धर्म में हिंसा की बात नहीं है, बल्कि सारे धर्म अहिंसा के रास्ते मानव कल्याण की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिंदुत्व को सामने रखा है, जिस हिंदू धर्म की ठेकेदारी की ये बात करते हैं, उसमें इन्होंने उसे एक हिंसक धर्म के रूप में सामने ला करके खड़ा कर दिया है, जबकि हिंदू धर्म ऐसा कतई नहीं है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस हिंदू धर्म की ठेकेदारी ये कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और ये डराते हैं, भयभीत करते हैं, हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये राहुल गांधी ने बात कही। और इसी को नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के भीतर रिएक्ट किया, और जिस मुद्रा में उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता दिया है। वहीं पर राहुल गांधी ने तुरंत रिएक्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हिंदू समाज को हिंसक नहीं कह रहा हूं। केवल हिंदू आप नहीं हैं, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, ये हिंदू नहीं है, हिंदू समाज अलग है, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। लेकिन आपने जो किया है उससे हिंदू धर्म, हिंदू समाज एक तरह से बदनाम हुआ है। लेकिन ऐसा वास्तव में हिंदू समाज, हिंदू धर्म नहीं है, और कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। दोस्तों, मैं इसी में एक और मुद्दे की तरफ चलता हूं। वो मुद्दा था अयोध्या का। अयोध्या के इशू पर राहुल गांधी ने जो धागे खोले नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरह से उनकी इज्जत का फालूदा बनाया। पहली बार राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर यह कहा कि मोदी जी तो बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरी बात नहीं है, खुद मोदी जी कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को तो डायरेक्ट मैसेज आता है, डायरेक्ट कनेक्शन उनका है भगवान से, और भगवान उनको निर्देशित करते हैं।
लेकिन ये अजीब बात है कि वो नोटबंदी के लिए निर्देशित करते हैं, वो जीएसटी के लिए निर्देशित करते हैं। इससे फायदा तो अंबानी और अडानी का होता है। उन्होंने अयोध्या की बात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम ने उनको मैसेज दे दिया। और वो मैसेज क्या है? बगल में बैठे हुए थे अवधेश प्रसाद पासी, जो सामान्य सीट है फैजाबाद की, वहां से वो लल्लू सिंह बीजेपी के प्रत्याशी को हरा करके आए हैं, दलित हैं, और इस समय अवधेश प्रसाद एक बड़ा चेहरा बनकर के विपक्ष के एक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के तौर पर भी प्रत्याशी बनाएगा विपक्ष को। राहुल गांधी ने अपने और अवधेश प्रसाद जी के कन्वर्सेशन की बात की कि कल मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ था अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि जो एयरपोर्ट बना उसमें किसानों की जमीनें ली गई लेकिन उनको मुआवजे नहीं दिए गए, दुकानें तोड़ी गई, मुआवजे नहीं दिए गए, लोगों को बेघर कर दिया गया। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस समय भी जो अयोध्या के निवासी थे, जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया। वहां तो अंबानी और अडानी पहुंचे हुए थे और इसीलिए मैसेज बीजेपी को मिला है अयोध्या से, बीजेपी को हरा करके। राहुल गांधी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी काउंटर करते हुए कहा कि मोदी जी ने 2-2 सर्वे कराए थे, अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सर्वेयर ने उनको बताया कि नहीं साहब, यहां दाल गलने वाली नहीं है, यहां आप चुनाव हारने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी भाग गए बनारस। हालांकि वो बनारस से ही चुनाव 2 बार लड़कर के पार्लियामेंट पहुंचे, प्रधानमंत्री बने। तो लौट करके, यानी जो काशी को छोड़ करके अयोध्या जाना चाहते थे वो मजबूरी में फिर काशी में रह गए और काशी में भी बाल बाल बचे। 4-5 राउंड तक तो मोदी जी पीछे चलते रहे, फिर अचानक काउंटिंग के जो आंकड़े थे वो आने बंद हो गए और आखिरी में करीब 1.5 लाख के आसपास वोट से नरेंद्र मोदी जीते, लेकिन दावे तो 10 लाख वोट से जीतने के किए जा रहे थे। राहुल गांधी 3.5 लाख से ज्यादा वोट से दोनों ही जगह से जीत करके आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अयोध्या का भी मैसेज बता दिया कि ये जो अयोध्या में आपने किया उसी का मैसेज आपको मिला। तो हिंदुत्व की पूरे पिच पर राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह, आरएसएस को धोया है आज, शायद इस तरह का सामना कभी नहीं करना पड़ा। भगवान शिव की तस्वीर को दिखा करके यह बताया कि असल में हिंदू धर्म है क्या और हिंदू होने के मायने क्या है। ये जो राहुल गांधी ने आज हिंदुत्व की पिच पर जाकर के बीजेपी के हिंदुत्व को एक्सपोज किया है, उसको काउंटर किया है, ये शायद आने वाले वक्त में एक बड़ी नजीर बनने जा रही है। लेकिन उल्टे राहुल गांधी को जिस तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म की क्रिटिसाइज किया है, हिंदू धर्म को हिंसक कहा है, ऐसा कतई नहीं है। आज की राहुल गांधी की पारी काबिले तारीफ है और राहुल गांधी ने मोदी के पिच पर जाकर के, मोदी के घर में घुस करके जिस तरीके से पटकनी दी है, ये बड़ा काबिले तारीफ है। अगले वीडियो में राहुल गांधी की ही बात करूंगा, लेकिन दूसरे मुद्दे की। शुक्रिया।